उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा, घोटाले का मुद्दा लगातार इन दिनों सुर्खियों में है। सवाल सरकार के मंत्रियों पर भी हैं और सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर भी हैं। इसी बात से नाराज उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवान अब सड़कों पर उतरे हैं। खास बात यह है कि ये जो नौजवान हैं ये प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा ऋषिकेश के हैं और ये ऋषिकेश में ही सड़कों पर उतरे। यहाँ एक तरीके से आंदोलन सरकार के खिलाफ किया गया है और मांग एक ही है कि जिस तरीके से भर्ती घोटाले एक के बाद हो रहे हैं तो उनकी जांच सीबीआई से ही कराई जाए। युवाओं ने यह भी साफ किया है कि शायद सत्ता पक्ष सफेद पोशों को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उनका भी जल्दी खुलासा होना चाहिए, नहीं तो बेरोजगार खुद कर देंगे। इशारा हमारा राजनीतिक दलों की तरफ है और वो राजनीतिक दल जो इस जांच को प्रभावित करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इन सफेद पोश को छुपाने के लिए अब कौन कौन से हथकंडे अपना रहे हैं ये आप लोग भी देख रहे हैं। क्या यूपी का अगर मूसा का नाम आया है, मूसा ठीक है, उसे इनामी बदमाश घोषित कर दिया गया है, उसके बाद क्या आपको लगता है उत्तराखंड में कोई चीज हो रही है? और बाहर के माफिया और उत्तराखंड के माफिया लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उनको हर बार बचाया जा रहा है। ये सफेद पोश जो है यही इन्हें संरक्षण दे रहे हैं और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसे सफेद पोश नेताओं के नाम भी है। अगर सरकार और एसटीएफ जल्द ही उनका खुलासा नहीं करती है तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रेस वार्ता करके उनका खुलासा करेगी। सफेद पोशों को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है और उनके नाम कब सामने आएंगे, पूरा उत्तराखंड इसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस दरमियान जो एसटीएफ की जांच चल रही है, बेरोजगार संघ उससे संतुष्ट तो है, लेकिन वो चाहता है क्योंकि इसमें सफेद पोश शामिल हैं तो ये जांच सीबीआई से ही कराई जानी चाहिए, वो भी सिटिंग जज की निगरानी में। देखिए, एसटीएफ की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली का आज उत्तराखंड का बेरोजगार, उत्तराखंड के अभिभावक, समस्त उत्तराखंडी आज उस कार्यप्रणाली का कायल है। परंतु जो सफेद पोशों की बात आ रही है, क्या एसटीएफ उन तक अपने हाथ पसार पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे भी माफिया हैं जिनके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हुए थे, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ फोटो वायरल हुए थे। तो मुझे नहीं लगता है, और ये एसटीएफ को भी समझ जाना चाहिए कि एसटीएफ को जिस मोड़ पर भी ये लगे कि वास्तव में अब हमारे हाथ आगे नहीं पहुंच पाएंगे तो खुद एसटीएफ को आगे आकर एक लेटर सरकार के लिए लिखना चाहिए कि ये जांच हमारे दायरे से बाहर जा रही है। इस पर हो सके तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। एसटीएफ की जांच का दायरा बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या वो सफेद पोश को शिकंजे में ले पाएगी, इसी को लेकर सवाल है। और इसीलिए नौजवान सड़कों पर उतरे हैं सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ जिसमें जो काबिल युवा हैं, जो मेहनत करते हैं, वो तो सरकारी नौकरी तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो सिफारिशी हैं, मंत्रियों, विधायकों, अफसरों के जो रिश्तेदार हैं, उनको नौकरी बैकडोर से ही मिल जाती है। और इन परिस्थितियों के बीच अब आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन पूरे राज्य में धीरे धीरे होंगे, कई हिस्सों में हो भी रहे हैं। तो कैसे सरकार इससे निपटेगी और कैसे भ्रष्टाचारियों को कब तक जेल भेजा जाएगा, खास तौर पर उन्हें जिनको सफ़ेद पोश कहा जा रहा है और जिनके संबंध इस भ्रष्टाचार के दलदल से जुड़े लोगों के साथ भी जुड़े हैं।